हेलो दोस्तों, medicineset.com के एक नया फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे एक मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है एसोमैक एल कैप्सूल। तो चलिए आप जान लेते हैं इस मेडिसिन में कौन कौन का कॉम्पोजिशन रहता है। इस मेडिसिन में रहता है एसोमिप्राजोल 40 mg, लिवोसाल्प्राइड 75 mg। इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करता है सिप्ला लिमिटेड। तो चलिए आप जान लेते हैं इस मेडिसिन कौन कौन सा काम के लिए इस्तेमाल होता है। नॉर्मली इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है गैस को निकालने के लिए पेट से। उसके साथ साथ इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है गैस के कारण अगर पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तभी इस मेडिसिन का इस्तेमाल होता है। उसके साथ साथ इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है इरिटेबल बॉल सिंड्रोम को ठीक करने के लिए। इरिटेबल बॉल सिंड्रोम एक ऐसा रोग है जहाँ पे आपका पेट के नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा दर्द होता है और पेट फूला सा रहता है इसके लिए, और ठीक तरह से आपका मोशन भी क्लियर नहीं होता है, तब ये मेडिसिन दिया जाता है। तो चलिए अब थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। इस मेडिसिन में रहता है एसोमिप्राजोल। एसोमिप्राजोल एक एंटासिड है, उसके साथ साथ आपका गैस को निकलने में मदद करता है, और अगर आपके पेट में बहुत ज़्यादा जलन हो रहा है तो वो भी ठीक करता है। उसके साथ साथ रहता है लिवोसाल्प्राइड। लिवोसाल्प्राइड एक एंटी साइकोटिक ड्रग है, लेकिन यहाँ पे इस मेडिसिन इस्तेमाल करने से आपके पेट में अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है बॉल सिंड्रोम के कारण, तब आपका पेट का दर्द को घटाने के लिए भी लिवोसाल्प्राइड काम करता है। इसीलिए इस दोनों ड्रग का कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है नॉर्मली बॉल सिंड्रोम को ठीक करने के लिए। उसके साथ साथ आपको गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ को ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। गैस्ट्रो एसिड ऊपर की तरफ जाने लगता है, इसके लिए आपके जो चेस्ट है, चेस्ट में दर्द होता है और जलन सा महसूस होता है, तो इसीलिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आप जान लेते हैं इस मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट्स कौन कौन सा है। इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से उल्टी आ जाएगा ऐसा फील होता है। उसके साथ साथ कभी कभी उल्टी भी हो जाता है। इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से कभी कभी डायरिया भी हो जाता है, मतलब कि लूज मोशन हो जाता है। इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से कभी कभी सर दर्द होता है, पेट में दर्द हो सकता है। उसके साथ साथ मेडिसिन का इस्तेमाल करने से ठीक से मोशन क्लियर नहीं होता है, मतलब कि कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, और कभी कभी इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से नींद आ रहा है ऐसा भी फील हो सकता है। तो चलिए आप जान लेते हैं इस मेडिसिन को आपको कब इस्तेमाल नहीं करना चाहिए उसके बारे में। अगर आपको हाइपरटेंशन है, मतलब कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, उसके साथ साथ अगर आपको कोई किसी भी तरह का किडनी का प्रॉब्लम है, अगर आपको विटामिन B12 का डिफिशियंसी है, तब इस मेडिसिन लेने से पहले आप डॉक्टर के साथ बात कर लीजिए, उसके बाद ही मेडिसिन आपको लेना चाहिए। बच्चों के लिए मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं है, बच्चों को इस मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके साथ साथ इसका ड्रग इंटरेक्शन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अगर आप HIV एड्स का किसी भी तरह का ड्रग मतलब दवा लेते हैं तो डॉक्टर के साथ बात कर लीजिए। किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन आपका बॉडी में है तब भी, और किसी भी तरह का कैंसर का प्रॉब्लम है, डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, एंजाइटी का प्रॉब्लम है, एपिलेप्सी का प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम में डॉक्टर के साथ कंसल्टिंग करने के बाद ही आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं, क्योंकि इस मेडिसिन में ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है, उससे आपका बॉडी में बहुत ज़्यादा गलत इफ़ेक्ट हो सकता है। तो इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले आप डॉक्टर के साथ कंसल्टिंग करने के बाद इस मेडिसिन लीजिए। तो यही था आज का एपिसोड। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और इसी तरह मेडिसिन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते।